मैं 3.5 साल ऑडिशंस ही दे रहा था बॉम्बे के अंदर। आई गॉट रिजेक्टेड आउटराइट। अपनी ज़िंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं इतिहास पर लिखा जाएगा। सो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में रहूं और फिर ऊपर वाला खुद ब खुद रास्ता दिखाई देगा। किताबें पढ़कर ही, वो मुश्किलों के दौर से गुजर के ही इंसान तरक्की पाता है। तो आई फील कि वो लर्निंग ग्राउंड था मेरे लिए। आज मेरे साथ हैं एक्टिंग और फिलंथ्रॉपी की दुनिया के ऐसे हिटमैन जिन्होंने अपने कमाल के काम से पूरी जनता के दिलों को फतेह किया है। मेरे साथ हैं सोनू सूद जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा फतेह यानी सोनू भाई, आप ये कैसे कर लेते हो? आप बैलेंस कर रहे हो एक्टिंग में, प्रोडक्शन का, डायरेक्शन का, और दुनिया को हेल्प भी कर रहे हो। मैं खुद जानता हूँ आप किसी भी समय फ़ोन उठा के डायरेक्टली बात कर लेते हो। ये कैसे बैलेंस कर रहे हो? बस बोलते हैं कि जब आप दुआएं कमाने के सफ़र पे निकलते हैं तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, वो दुआएं आपके अंदर देती हैं। तो बस उसी दुआओं से सब एक्टिंग भी हो जाती है, डायरेक्शन भी हो जाती है, राइटिंग भी हो जाती है, प्रोडक्शन भी हो जाती है, क्योंकि लोग आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। फिर आप थकते नहीं हैं, अच्छे आइडियाज़ आते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने की एक ताकत भी अलग मिलती रहती है। आपकी सक्सेस स्टोरी लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप इंस्पिरेशन हो सही मायने में। जो हम हीरो बोलते हैं, वो सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं हो बल्कि रियल लाइफ हीरो हो। और आपको जब इस मुकाम पे इतना प्यार मिला हुआ है, लोग आपको हीरो के तौर पे देखते हुए हर मायने में, वो शुरुआती दिन याद आते हैं जब नागपुर से यहाँ आए थे, या मोगा वाले दिन याद आते हैं? आई थिंक बिल्कुल है। आज भी वही पुराने दोस्त जुड़े हुए हैं साथ में, मोगा के, नागपुर के। और वो कहते हैं कि जब पुरानी दोस्ती बरकरार रहे तो आप अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। सो आज भी बेस्ट टाइम लगता है, जब भी अपने आप को रिलैक्स करना होता है तो मैं वापस उसी दौर में जाता हूँ, उस दुनिया में जाता हूँ, और वहाँ आप अपने से बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। मैं वो देखता हूँ आप अपनी दुनिया से, अपनी ज़मीन से हमेशा जुड़े हुए हो। इवन मुझे वो टिकट्स याद आते हैं आपके, बोरीवली टू चर्च गेट वाले, या जब आप यहाँ आए वो पहला टिकट जो आपने अभी भी रखा हुआ है, काफ़ी वायरल भी होता है, वो सब चीज़ें, या आज भी वो बजाज चेतक जो घर पे रखा हुआ है अपने गैरेज में, सबसे जो खूबसूरत आप उसको अपना अनमोल हिस्सा मानते हो, वो सब चीज़ें अपने जड़ों से, अपनी ज़मीन से इतने ऊपर उठते हुए भी कैसे जुड़े हुए हो? मुझे लगता है कि मेरे मदर फादर हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम पुरानी जो अपनी धरोहर बोलते हैं या यादें होते हैं उससे जुड़े रहोगे तो आप अपनी सोल से जुड़े रहोगे। जब आप ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाना शुरू करते हो तो कहते हैं ऑक्सीजन लेवल्स कम होने शुरू होते हैं। तो इसलिए नीचे जुड़े रहना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें आपको कई बार बहुत खुशियाँ देती हैं। मेरे फादर का बजाज चेतक का स्कूटर आज भी मुझे मेरी सबसे महंगी गाड़ी से ज़्यादा प्रेशियस है। सो आई फील कि इस भागदौड़ की दुनिया के अंदर कई बार आप अपना रियल सेल्फ बहुत पीछे छोड़ आते हो। सोशल मीडिया की दौर है जहाँ पर हर इंसान बहुत ऑक्यूपाइड है, बट आई थिंक खुद से जुड़े रहने के लिए अपनी इतिहास से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। वो दिन याद आते हैं जब एकदम कम पैसे लेकर यहाँ आए और फिल्म सिटी से लेकर चर्च गेट से लेकर हर जगह के चक्कर काटते थे और लोगों तक अपने फ़ोटोज़ तक छोड़ कर आते थे, लेकिन वो ध्यान भी नहीं देते थे। वो दिन याद आते हैं। बिल्कुल, आई थिंक उन दिनों ने सब कुछ सिखाया है। और अगर वो पार्ट ज़िंदगी का ना पड़ा होता तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। 3 साल ऑडिशंस ही दे रहा था बॉम्बे के अंदर, रोज़ जाता था लोकल ट्रेन में अंधेरी, और जैसे आप जाना तो एक एडी आती, नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट द लुक वी आर लुकिंग फॉर, हमारा कुछ अलग है। सबसे जो लर्निंग पॉइंट था, चैलेंजिंग पॉइंट था और खूबसूरत बात है इस सबसे खूबसूरत जर्नी की, क्योंकि हमारे लिए ये अपनी खुद की जर्नी है। आपको इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीच का कोई हीरो है जो इस दुनिया में इतना नाम कर रहा है। तो क्या आपको वो चैलेंजेस और सक्सेस दोनों के बारे में? आई थिंक मैं मेरी मदर की लाइंस सम अप करना चाहूँगा कि कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं इतिहास पर लिखा जाएगा। तो जब आप दुआएं कमाते हैं तो लोग घर पे बैठ के आपके लिए दुआ करते हो, फिर अपने आप सब कुछ आसान होने लगता है। सो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में रहूं और फिर ऊपर वाला खुद ब खुद रास्ता दिखाई देगा, मंजिल पहुंचा ही देगा, फतेह करवाई देगा। और मुझे लगता है कि अंकल जहाँ से भी देख रहे हैं आपको, वो इतना खुश होंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन में मैं नाम देखता हूँ उनका तो मुझे लगता है कि वो रोंगटे खड़े करने वाला है। उससे ज़्यादा इमोशनल पॉइंट कुछ हो नहीं ऑफ सकता। कोर्स आई थिंक मेरे फादर प्राउड फील कर रहे होंगे जहाँ पे उनके आज उनके नाम का बैनर खड़ा किया है।